छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग का फॉरेक्स का, और उसके बाद आगे हम लोगों ने जिस तरीके से इस पूरे कोर्स को लेके चलना है, ये कोर्स बेसिकली अफेक्ट करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। सो मार्क माय वर्ड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस यू नीड। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा ये रिजल्ट इफेक्टिव होगा। मैं कोई आप लोगों को इसमें रॉकेट साइंस नहीं सिखाऊंगा, बड़ा सिंपल सा तरीके से लेके चलूंगा कि हाउ टू मेंटेन योर ग्रिप एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी, जिस तरीके से आप लोग इस काम को ग्रिप बना सकेंगे। वट एवर इंडिकेटर यू आर यूज, वट एवर टाइम फ्रेम यू आर यूज, वट एवर यू नीड, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेड, अप टू यू, वो हर जगह पे इफेक्टिव होगी। ठीक है, अब छोटा सा इसमें ब्रीफिंग क्या है कि जैसे आप लोगों को पता है, सबसे पहली चीज फॉरेक्स के अंदर जो सेशंस चलते हैं, चार किस्म के सेशन सबको पता है कि चार किस्म के सेशंस होते हैं। एशियन ऑस्ट्रेलिया सेशन होता है, एशिया सेशन होता है, फिर यूके सेशन होता है, और यूएसए सेशन होता है। अब एशिया सेशन को लोग टोक्यो सेशन भी कह देते हैं, नो इशू, हमें वर्डिंग पे नहीं जाना, हमें ग्रिप्स पे और गेम्स पे जाना है। ठीक है, अब इन चार सेशंस पे काम किस तरीके से करना है, कौन कौन से पेयर्स इफेक्टिव होंगे, इस चीज को हमने ज्यादा नोटिस पे लेके जानी है चीजें। मतलब अब ऑस्ट्रेलिया और एशिया सेशन है ना, तो आप लोगों को पता है कि एशिया के पेयर्स इफेक्टिव होंगे। एशिया के पेयर कौन कौन से आते हैं? अब AUD ऑस्ट्रेलिया पे आ जाता है, फिर उसके बाद JPY का पेयर आ जाता है, फिर उसके बाद आपका CHF का पेयर आ जाता है, फिर आपका न्यूजीलैंड का पेयर आ जाता है। ठीक है, चाइना पे हम लोग काम नहीं करते इसलिए वो हमें जरूरत नहीं है। तो ये चार पेयर हमारे लिए टॉप ऑफ द हाईलाइट होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया सेशन और एशिया सेशन में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूके सेशन में। तो यूके सेशन में आ जाता है यूके और यूएसए में इफेक्टिव हो जाते हैं यूरो और GBP, डॉलर। ठीक है, जो ज्यादा मार्क ऑन द वर्ड होते हैं। अब यूरो का बेसिकली सिनेरियो ये है कि पहले एशिया के साथ, टोक्यो के साथ और यूके के साथ जो ज्यादा इफेक्टिव चल रहा था, बिकॉज एक ब्रेग्जिट नहीं हुआ था, यूके जो था वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था। अब यूके अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से, जिसकी वजह से यूरो की एक अलग अपनी दुनिया बन चुकी है, यूके की अपनी बन चुकी है। लेकिन ये जो तीन पेयर हैं, ये तीन पेयर ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं यूके और यूएस सेशंस में। बाकी पेयर भी इफेक्टिव होते हैं इनके साथ, लेकिन उनमें एक कह लो कि जान जो होती है ना वो कम होती है। अब जान से मुराद कैसे? सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें ना, तो होल्ड उसके पास चला जाता है, जो जिसके पास होल्ड होता है ना, तो पावर उसकी होती है। ठीक है, जैसे हुकूमत, जिसकी हुकूमत है पावर उसके पास है। तो ऑस्ट्रेलिया सेशन के पास पावर आती है ना, तो उस सेशन में वो पेयर जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट हो रहे होते हैं बनिस्बत दूसरे पेयर से। नो डाउट उसमें यूरो भी चल रहा होता है, बाकी पेयर भी चल रहे होते हैं, लेकिन मद्देनजर रखने के लिए अगर हमने स्पेसिफिकली किसी चीज पे काम करना है ना, कि मिसाल के तौर पे अगर हमने सिर्फ हमने प्रोडक्ट चूज कर ली है कि हमने ना AUD की प्रोडक्ट हमारे पास है, हमने AUD के पेयर्स पे काम करना, हमने किसी पेयर पे काम ही नहीं करना, तो आपके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव होगा AUD ऑस्ट्रेलिया में और एशिया में। यूके और यूएसए में आप इसको अगेंस्ट देखोगे डॉलर के। ठीक है, और बाकी अपने टाइम पे आप इसको डॉलर से फेवर में देखोगे कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको एनालिसिस करना होता है। लेकिन किसी भी चीज को मद्देनजर रखने के लिए ना, आपने सबसे पहले एक अपनी प्रोडक्ट चूज करनी है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट एक सूट करता है। मेरा जो सिनेरियो है पर्सनल, मेरे सिनेरियो में प्रोडक्ट वो सूट करता है जो मूव देता है। तो मैं आराम से अपने मेजर पेयर्स पे काम कर रहा होता हूँ और साथ में कमोडिटीज भी काम कर रहा होता हूँ, तो जो मूव दे रहा होता है ना, वो मेरे लिए फेवर में होता है और मेरे लिए फेवरेट होता है। जैसे मुझे आजकल इस पूरे साल में वॉल्यूम जो मिला है, वो मिला है इसका गोल्ड में वॉल्यूम ज्यादा मिला है, GPP JPY में ज्यादा मिला है। ठीक है, उसके बाद मुझे ऑयल में ज्यादा वॉल्यूम मिला है। ये तीन पेयर मुझे ज्यादा मिले हैं, जिसमें मैंने अपनी पूरे साल काम किया।
बाकी पेयर्स पे मैंने इतना काम ही नहीं किया जितना मैंने इन पे किया, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगी इस साल के हिसाब से। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मैं ग्रुप्स में भी ज्यादातर गोल्ड ऑयल के एनालिसिस दे रहा होता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं जेपीवाई के एनालिसिस देता हूँ, बहुत कम। क्योंकि वो चीज मेरे रेंज में नहीं आ रही है, और इन दोनों से मेरा जितना कोटा होता है, मेरा जो बजट होता है वो निकल आता है, तो मुझे ओवर द बजट जाने के लिए, ओवर द ग्रीडीनेस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स कि आप लोगों ने अपनी ग्रिप को भी इसी तरीके से लेके जाना है। फर्स्ट थिंग, यू नीड टू बी असाइन योर प्रोडक्ट, असाइन या चूज कर लो, चूज योर प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट, चूज योर प्रोडक्ट, चूज योर स्ट्रेटजी। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल, चूज योर टाइम जोन, मेक योर बजट। ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने इसके साथ मेंशन करनी है, यानी इसको कैसे लेके जाएंगे। प्रोडक्ट आपको पता लग गया, पेयर, पेयर जो है वो आपके प्रोडक्ट है। स्ट्रेटजी हमने बनानी है, उस पर काम करना है। इस पूरे महीने के अंदर हमने इसको ग्रिप ऑन कर लेना है। तो जैसे ही हम लोग ग्रिप ऑन करेंगे, हमारे साथ उसका टाइम जोन भी सेट हो जाएगा। ठीक है। बजट कैसे हमने डिसाइड करना है, जितना भी बजट होगा हमारे पास, इवन दो हमारे पास $100 है, इधर 1000, $10,000, $20,000, नॉट एन इशू। हमारे पास अगर $100 है, या हमारे पास अगर $10 है, ठीक है, आपने इसका बजट रखना है अपना मंथली 20%, मंथली। ठीक है। मंथली 20% रखेंगे तो हमारे पास रेशियो निकल आएगी। हमारा हर महीने मंथली 20% से ज्यादा होगा, बट आपने अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए अपने बजट को इस तरीके से डिफाइन करना है कि यू वांट टू अर्न मंथली 20% ओनली। 20% महीने का कमाना है। 20% महीने का कमाने के लिए आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कि लेट सपोज अगर $100 है, तो कितने हफ्ते हैं आपके पास, 4 वीक्स है, 4 वीक्स। ठीक है। 4 वीक्स में आपको 25 चाहिए। अगर $100, $25 अगर $100 है। ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, 25 का बजट है तो 25 का बजट, 20% का बजट है। 20% का मतलब है कि आपने $20 लेके जाने, तो $20 लेके जाने, $20 यू नीड टू बी अर्न इन अ वीक। ठीक है। तो आपका इस हर हफ्ते में कितने चाहिए आपको, ईच वीक यू नीड 4 5 20, $5। ठीक है। $5 आपको चाहिए हफ्ते के, $5 आपको हफ्ते के चाहिए। तो वेरी पीस ऑफ केक थिंग्स, $5 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। $5 आपने बनाने हैं, आपके महीने के $20 बन गए। $20 बन गए, 5 महीने में आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। इसी चीज को अगर आप लेके चलो, तो आपको भी पता है कि आपकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, कि आप लोग हफ्ते का 5 नहीं बल्कि $25 30 बना के जाओगे। इसी तरीके से अगर आप देखो, लेट सपोज आपके पास $1000 का अकाउंट है, 4 वीक्स है, $200 इन अ डे, $200 इन अ वीक, और $50 इन अ 50, $200 आपको मंथ में चाहिए, और $50 आपके वीक में बन जाएंगे, और आराम से बनेंगे। जैसे कि अब ये चीज को हम लोग अकाउंटेबिलिटी में लेके आते हैं, कि अगर हमारे पास $100 है, तो हम हमारे पास अगर 0.01 की भी लॉट लग रही है, तो $5 है। $5 के लिए हमें कितने पिप चाहिए, 50 पिप। ठीक है। 50 पिप, जितने भी माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस हो, जितनी देर तक कभी काम कर चुके हो, आप मुझे खुद बताओ, एक हफ्ते में 50 पिप निकालना मुश्किल है। $1000 पे अब 0.10 की लॉट लगाओ, 50 पिप, एक वीक के आपके $50 बन जाएंगे। ठीक है। और आप एक महीने में $200 आराम से कमा लोगे।
बट बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजी, आपको भी पता है कि आप हफ्ते में आराम से इससे ज्यादा अर्न करोगे। एक हफ्ते में आप आराम से जो है वो 50 पिप की जगह 100, 200 पिप, 300 पिप लेके जाओगे। लेकिन ये चीज आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, ये चीज आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेगी। प्लस आपके अंदर जो कंसिस्टेंटली है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बन जाएगी आपकी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अब अगर मैं पीकेआर में आप लोगों को बताऊं कि लेट सपोज आपने पीकेआर में काम किया है, पीकेआर में अगर आप लोग काम कर रहे हो तो आपके पास अगर महीने का 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि मेरा 10,000 रुपये से मुझे कुछ बन जाए, तो 10,000 रुपये में से आपको अगर 50 पिप लेनी है 50 पिप लेनी है, तो अगर आप 500 रुपया भी एक हफ्ते का बनाओ, एक वीक का, ठीक है, तो आप एक महीने में कितना अर्न कर चुके हो? 2,000 रुपया। और 5 महीने में आपकी जो इनकम है वो डबल हो चुकी है। 5 मंथ, 5 मंथ में आपकी इनकम डबल हो चुकी हुई है। सिर्फ 500 रुपया आपने हफ्ते का कमाना है। 10,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 10,000 रुपये की। ठीक है, यही चीज अगर आप करो 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है, तो 1 लाख पे आपने कितना लेके जाना है हफ्ते का? 5,000, जो आपको 50 पिप में मिल जाएंगे। ठीक है, 50 पिप में मिल जाएंगे और महीने का आपने 20,000 कमा लिया बड़े आराम से। 20,000 रुपये आपने कमा लिए 1 लाख के पीछे, आपका 5 महीने में अकाउंट डबल हो जाता है। आपको पैनिक नहीं होना पड़ता, आपको प्रेशर नहीं आता। जब आपको पैनिक नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, आप बड़े इजी गो थ्रू पे काम करो, बड़े इजी गो थ्रू पे। मुश्किल है ये प्लान, मैं इसी प्लान पे चलता हूँ, मेरी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि इससे ज्यादा मिल जाता है। मेरा रेशियो ये होता है, टारगेट ये होता है, किसी भी एसएल भी होते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा टारगेट अचीवेबल होता है। इस चीज को अपने आप में ग्रिप बनाना कितनी मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, जरा भी मुश्किल नहीं। ये प्लान समझ आ गया आपको? जो चीज आप लोगों को एसएल खाती है, आपको एसएल में पैनिक करती है, आप लोग बार बार पूछते हो कि ये ट्रेड कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, हम क्या करें, हमारा अकाउंट वॉश हो रहा है, हमारा अकाउंट खतरे में हो रहा है। इस चीज के ऊपर अगर आप काम करोगे, आपका अकाउंट खतरे में जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। ना आपको न्यूज की टेंशन होगी, ना आपको किसी इधर उधर की जाने की टेंशन होगी। ठीक है, इस चीज को अपने मद्देनजर रख के अपना काम करना है, और ये याद कर लेनी है, ये चीज इसको हिफज कर लेनी है, क्योंकि ये चीज मैंने बार बार नहीं बताया। इसलिए बेशक इसको लिख लो, जो मर्जी कर लो, इसको एक पेपर पे रख के अपने सामने रख लो कि 1 महीना आपने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, वो तो हेलो काम सर। करना है। जी जी बोले। सर वो सॉरी, मेरा बीच में से नेट चला गया था। सर मुझे ये पूछना था कि मतलब इसमें एसएल रखेंगे ना? बिल्कुल रखेंगे। ये वो चीजें थी जो मैंने आपको कहा कि आपकी साइकोलॉजी में रहेंगी। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी इससे चेंज नहीं होनी चाहिए।
SLTP तो हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, उस पर हमने काम करना है, लेकिन हमारे जो मेथड में ये चीजें है ना, वो मेथड में ये चीजें रहेंगी कि हमने अपनी चीजों को वर्क वर्क ऑन में कैसे लेके जाए। ठीक है, हमने अपने साथ साथ चीजों को मद्देनजर रखना है, स्टडी के साथ अपने टाइम जोन को। अब आपने किसी भी पेयर के एनालिसिस करने हैं ना, मैं आपको किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी का नाम नहीं दूंगा, ये स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि आप लोगों की ग्रिप कैसे बनेगी, और ग्रिप के साथ 100 स्ट्रेटजियां लगा लो, 100 चीजें आगे कर लो। यार आपने PhD नहीं करनी, आपने कोई फॉरेक्स का ना प्रोफेसर नहीं बनना या डॉक्टर नहीं बनना, आपने पैसा बनाना है। तो ये जो चीजें इसमें होंगी, ये सिर्फ पैसा बनाने की ग्रिप होंगी। उसके अलावा जो मर्जी आप कर लो, को जो मर्जी आपको आके कह दे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे इम्बैलेंस मूव है, यहाँ पे जिगजैग है, यहाँ पे रेंज है, वट एवर, पैसा आ रहा है ना जेब में, दैट्स इट। बोलने दो जिसको जो बोल रहा है। अब पैसा कैसे बनाना है, आपने उस चीज को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले अपनी चीजों को बेसिकली, बेसिक चीजों को पहले हमने स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी फॉरेक्स में बेसिक क्या है? फॉरेक्स में जो आपकी बेसिक है ना, वो आपके लेवल्स है। ठीक है, लेवल्स के ऊपर आपके बनते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेवल्स क्या है? नंबर। कोई भी फॉरेक्स का ग्राफ उठा के देख लो, नंबर के बिना अधूरा है। तो जब नंबर्स हैं तो वो लेवल्स हैं, वो लेवल्स हैं तो उसकी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट है। ठीक है, उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को, उस लेवल को कितना वो रिस्पेक्ट करता है, कितना वो डिसरिस्पेक्ट करता है, उस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज आपने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ग्रिप करना है। उसके बाद आपने ट्रेंड रिकॉग्नाइज करना है। ट्रेंड रिकॉग्नाइज हो गया, आपने कोशिश करनी है अपनी ट्रेड ट्रेड को ट्रेंड के साथ चलाना है। इधर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, या वीक ट्रेड कर रहे हो, नॉट एंड बिग इशू। आपने अपने लेवल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी ये बेसिक्स है आपकी। ठीक है, अब बेसिक्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? ट्रेंड्स में आपको पता है क्या चीज होती है? ट्रेंड में आपके पास होती है हायर हाई और लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, ये आपके ट्रेंड रिकॉग्नाइज करने का तरीका होता है। मार्केट हमेशा जिगजैग की तरह मूव करती है ना। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको आप लोग सप्लाई एंड डिमांड भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपकी सप्लाई एंड डिमांड में भी आ जाती है। ये चीजें आपने देखनी है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चीज, आपने किस तरीके से अपने लेवल्स को क्लियर करना है। 10 मिनट बाद ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी, तो सेशन खत्म होगा, मैं आपको दूसरा लिंक भेजूंगा। आपने अपने लेवल्स को कैसे क्लियर करना है? आपने आ जाना है सबसे पहले अपने डेली के चार्ट पे, लेवल ड्रॉ करना सीखना है। सबसे पहले अपने लेवल ड्रॉ करने हैं जो आपके लेवल सही होने चाहिए। आपने हाई पॉइंट उठाना है डेली का। ठीक है, करंट मार्केट का हाई पॉइंट उठाना है, करंट मार्केट का। ये लेवल आपने देखना है कितनी बार रिस्पेक्ट हो रहा है। अभी रिस्पेक्ट हुआ है, पीछे नहीं हुआ, तो आपने इस लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। आपके पास बेहतरीन लेवल आना चाहिए, ये वाला। ये आपका एक मेजर लेवल बन गया। ठीक है, अब आपने इसको ले आना है H4 के ऊपर। अब आपने देखना है H4 में आपका लेवल कौन सा बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है। ये लेवल आपका रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे थी, फिर वापस आई, फिर इसको ब्रेक किया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर उसके पास है।
ये आपका लेवल कंफर्म हो गया। H1 पे देखना जाके कि ये लेवल ठीक है, ये चीज है, पीछे जाके देख लो। आपका लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास आपका एक रेजिस्टेंस का लेवल आ गया। अब आपने इसका ट्रेंड रिकॉग्नाइज करना है। ट्रेंड रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है, आपको H4 की पिक्चर क्या दिखा रहा है? H4 की पिक्चर आपको दिखा रही है बाय, बाय दिखा रही है। आपके पास ट्रेंड आ गया बाय का, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे देख लिया कि यार मेरे पास ट्रेंड बाय का है, और मार्केट में बाय जाने के लिए क्या जरूरी है? किसी भी ट्रेंड के लिए, बाय ट्रेंड के लिए जरूरी है मार्केट हाई ब्रेक करे एंड मेक न्यू हायर हाई, ठीक है। सेल ट्रेंड के लिए जरूरी है मार्केट अपना लो ब्रेक करे एंड मेक न्यू लोअर लो। किसी भी ट्रेंड के लिए सिंपल सा फॉर्मूला। अब सिनेरियो क्या है यहाँ पे, आपका ट्रेंड जा रहा है बाय, लेकिन आप देख रहे हो कि वो हाई ब्रेक नहीं कर रहा, हाई ब्रेक नहीं कर रहा, और इतना एरिया आपके पास अभी तक खाली पड़ा हुआ है। मार्केट जब यहाँ से उठ के गई थी, अभी तक उसने इतने एरिया में वापस नहीं आई है। सबसे पहली चीज, मार्केट में गड़बड़ शुरू हो रही है, किस वजह से? अगर आपका बाय ट्रेंड है और हायर हाई नहीं बन रहा, अगर सेल का ट्रेंड है, लोअर लो नहीं बन रहा, तो समझ लो मार्केट में गड़बड़ शुरू हो रही है, ठीक है। अब आपने ये लेवल को अपना मार्क कर दिया हुआ है, या आपके पास ये दो की लेवल्स हैं कि मार्केट ने अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट के लिए जरूरी है इन दोनों को तोड़ना, फिर ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर आपका ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा तो इट मींस मार्केट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मार्केट ने दो गड़बड़ छोड़ी है, एक तो अपना हाई नहीं बना रहा, दूसरा उसने अभी तक ये वाला एरिया पूरा खाली छोड़ा हुआ है। इट मींस कुछ ना कुछ करना है इसको। अब वो कैसे कुछ करना है, उसको अंदाजा लगाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बनानी है, उसके ऊपर वर्क करना है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, आपने सबसे पहले अपने लेवल्स निकाल लिया, आपने कोई भी पेयर चूज किया, अब आपने क्या करना है अपनी प्रैक्टिस में, जो मैं कल आप लोगों के साथ चेक करूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने एक अच्छी सी अपनी टेम्पलेट बना लेनी। टेम्पलेट चूज कर लेनी है। जैसे मुझे जो है वो कोई भी अपने टेम्पलेट बनाने के लिए अपने तरीका क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना पेयर चूज कर लेना है। लेट्स सपोज ये आपका पास पेयर है AUDUSD, ठीक है। राइट क्लिक करके आपने इसका ग्रिड खत्म करना है, कैंडल्स पे आ जाना है, प्ले और शिफ्ट चार्ट दोनों ऑन होने चाहिए। H4 का चार्ट आपने पकड़ना है, इतना आपने जूम रखना है अपने पास, ठीक है। इतना जूम रखने के लिए प्रॉपर्टीज में जाके, मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लगता तो मैं वाइट बैकग्राउंड ज्यादा पसंद करता हूँ। आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो मर्जी चूज करें। बार डाउन मैंने रेड कर दी, बियर कैंडल भी मैंने रेड कर दी। बार अब मेरे लिए ब्लैक ही ठीक है, कोई इशू
यहाँ पे आके आस्क लाइन लाजमी करनी है। आस्क लाइन का डिफर मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। इस तरह से आपने एक टेम्पलेट ले लेनी है, ठीक है। ये ग्राफ आपके पास आ गया। अब आपने डेली में जाना है। मार्केट लगता होगा ना, इसलिए लोड नहीं हो रहे चार्ट। चलो जो लोड है ना चार्ट में, उस पर एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो ऑफ है, इसलिए शायद लोडिंग नहीं हो रही। आने के बाद आपने अपने टेम्पलेट को सेव कर लेना है। यहाँ से जाने के बाद ना आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे या सेव टेम्पलेट करेंगे ना, तो आपकी ये टेम्पलेट सेव हो जाएगी। किसी भी नेम से, आप अपने नेम से, टेस्टिंग के नेम से, स्ट्रेटजी के नेम से, आप इसको टेम्पलेट का नेम देके सेव कर लेना। सेव कर लोगे तो फिर आपके पास टेम्पलेट आ जाएगी। जैसे मेरे पास ये सेव टेम्पलेट्स है ना, जो मैं ज्यादातर यूज कर रहा होता हूँ, मैं ये यूज कर रहा होता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो मेरे पास ये सेव है। अगर मैं इस पे डेली में भी जा रहा हूँ तो लोडेड चार्ट है। अब मैंने क्या करना है, मैंने करंट मार्केट सिनेरियो पे आना है। मैं इसकी हटा देता हूँ ट्रेंड लाइंस। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ना करंट सिनेरियो पे एक लाइन लगा ली, ठीक है, जो आपकी लेवल्स पे मेंशन होगा कि आपकी ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। आपने देखना है ये आप मार्क हो रही है। कैसे आपने मेंशन करना है, अपने आप को बताना है। हमेशा कोई चीज़ हो ना, अपने आप को बताया करो कि जैसे मेरी ये चीज़ मार्केट ऐसे जब नीचे जा रही थी तो ये रिस्पेक्ट हो रही थी इस जगह पे, ठीक है। फिर ब्रेक किया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे गई। तो मतलब ये एक बड़ा अच्छा एरिया है जो आपका रिस्पेक्ट होता हुआ गया। समझ गए हो? ठीक है। अब मार्केट वापस आई है इस तरीके से। एक हाई ट्रेंड बनाया हुआ है उसने, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया हुआ। लेवल ब्रेक करेगा तो आपके पास अगला लेवल आ जाएगा ये वाला, फिर अगला लेवल आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अभी हमने उधर जाना नहीं है। उसके बाद हमारे पास लो लेवल आ रहा है ये वाला, जो बार बार यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ होगा। एक हमने इसका बॉटम लेवल बना दिया, ये हमारा बॉटम लेवल हो गया। अब इस लेवल को कंफर्म करने के लिए हमने लेके जाना H4, ठीक है। H4 पे जूम आउट करके देखो, लेवल मैचअप कर रहे हैं, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है तो उसको आप एडजस्ट कर लो। जैसे मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको छोटा सा एक जोन एरिया भी दे देता हूँ। ये हमारा जोन एरिया, क्योंकि जितनी जितनी स्पाइक्स हो रही है वो चीज हो गई है। अब आपको पता लग रहा है कि मार्केट आपकी रेंज में है। अब इसी चीज को अब H1 पे देखो तो सेम होगा। देख रहे हो? आपने थोड़ा सा जूम आउट करना है, पॉज हटाना है, और पीछे जाके देखना है कि ये लेवल आपके कितने रिस्पेक्टेड है, ठीक है। अब वापस H4 पे आ जाना।
अब आपको पता लग गया यार, आपके जोन भी बने हुए हैं। आपने जोन ऐड करने के लिए अगर आपको नहीं नजर आ रहा होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको रेक्टेंगुलर को ले लो, एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे लगा लो कि आपका ये जोन एरिया है। ठीक है। अब आपको पता है कि मार्केट जो है एक लेवल क्रिएट कर रही है, नीचे जाने से मना कर रही है, ऐसे चल रही है, पॉसिबल यहाँ तक वापस आ जाए। लेकिन कंडीशन वाइज देखा जाए तो अभी तक हमारे पास ये वाली स्पेस खाली है। ठीक है। अगर मार्केट कंटिन्यू बाय जाती है तो जाहिर सी बात है एक पर यानी एक सिनेरियो समझ आ रहा है कि भाई ये एक रेंज में बैठी हुई है। इसलिए अपने लेवल सबसे पहले क्रिएट करने हैं ताकि आपके लेवल कंफर्म हो। जब आपके लेवल कंफर्म होंगे, एंट्री सबसे बाद में आएगी, रिमेंबर दिस। जब आपके लेवल कंफर्म हो गए, अब आपने क्या करना है, लेवल के साथ मैचअप कर लिया। लेवल मैचअप करने के बाद अब आपने डायरेक्शंस को इसको लेके जाना है। डायरेक्शन को कैसे अंडरस्टैंड करना है? हमेशा डायरेक्शन ऐसे अंडरस्टैंड होती है, अगर इसने सेल जाना है तो इसने इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद अपने प्रीवियस एक्ट के पास आना है। जो प्रीवियस एक्ट है आपका ये वाला, क्योंकि जहां पे भी जाते हुए गई थी, यहाँ से भी जाते हुए गई थी, ये प्रीवियस एक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका पिछला प्रीवियस एक्ट कौन सा है, ये वाला। जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था तो इसको रीटेस्ट किया था, फिर गई थी। अब मार्केट ने अगर वापस आना है तो सबसे पहली चीज इसको ब्रेकआउट होना है, फिर इसका रीटेस्ट होना है, और फिर यहाँ पे आना है। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बाद में वहां जाना है। सबसे पहली चीज को अपने क्रिएट करने हैं अपने लेवल्स को। आपके लेवल परफेक्ट होंगे तो फिर अगली बात होगी। इसलिए आपने एटलीस्ट कोशिश करनी है, कितने पेयर्स पे लेवल बनाने हैं आपने, ये जो पेयर्स बता रहा हूँ उन पे लेवल बनाने हैं। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो कै यूरो एयूडी, यूरो जेपीवाई। ठीक है। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, कैड जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, गोल्ड। ठीक है। ये आप लोगों के पेयर होने चाहिए। बाकी आप जो मर्जी पेयर डालो अपनी मर्जी से, सूट करके मुझे बता दो ये पेयर मैंने भी सूट करना है, मैंने ये पेयर भी ऐड करना है, इट्स ओके। ये मैं आपको सिलेक्टेड पेयर्स बता रहा हूँ। ठीक है। ये चीज आपको इफेक्ट करेगी। इसमें आप मजीद ऐड करना चाहो तो जीपीपी एयूडी भी ऐड कर सकते हो। आपने सबसे पहले डेली पे जाना है, डेली के लेवल क्रिएट करने हैं, और H4 के लेवल क्रिएट करने हैं। दो टाइम जोन होने चाहिए आपके पास। क्लियर? इसलिए आप कल आप लोगों के पास ये सारे पेयर्स हों, और इन सारे पेयर्स के ऊपर लेवल क्रिएट हो, ताकि मुझे एक चीज की क्लियरिटी मिल जाए कि आप लोगों की लेवल्स की ग्रिप कितनी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चीजों को मद्देनजर रख के चलाएंगे कि किस जगह पे कौन सी डायरेक्शन हो रही है और क्यों नहीं हो रही। हम लोगों ने अपने पूरे सेशन में दो चीजें नोट करनी है। जो ट्रेड लगाई है, प्रॉफिट हुआ है, क्यों हुआ है, लॉस हुआ है, क्यों हुआ है। ये वाई का जवाब जो है ना आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता लगेगा। ठीक है। इसलिए आपने ये चीजों को दूंगा। कितने पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पेयर हैं आपके पास। 11 पेयर्स के आपके लेवल्स लगे होने चाहिए।
लेवल्स को अच्छे तरीके से आपने मेंशन किया हो, डेली के H4 के मैचअप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अपनी आगे की चीजों के ऊपर, कि हमने किस चीजों से अपने ट्रेंड को रिकग्नाइज करना है, और हमने अपने एनालिसिस को किस तरीके से मद्देनजर रखना है। क्योंकि जितने भी एनालिसिस होंगे वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज होंगी, और प्रोबेबिलिटीज के साथ आपकी न्यूज मैच भी होगी। ट्रेड ऐसी होगी कि न्यूज आए तो आपको पता हो कि आपकी फेवर में आएगी। क्लियर? किसी ने कॉपी करना ही पेज तो लिख ले। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो है आप लोग सारे, ये सारे आप लोगों को बेसिक्स सबको पता है, कैंडल्स का भी पता है, चीजों का भी पता है, ट्रेंड्स का भी पता है। तो मैं लेवल के साथ आप लोगों को नई चीजों को आगे ग्रो ऑन करूंगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह इसी टाइम 8 बजे हम लोग भी रेडी रहेंगे। जिस जिसका जो जो इशू है वो अपना खुद ही सॉर्ट आउट कर ले। और कल मैंने सबके लेवल्स देखने हैं मेंशन किए हुए, और मैंने कल सबकी स्क्रीन शेयरिंग करवानी, क्योंकि जहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है स्क्रीन, ठीक है। तो मैंने एक एक करके सबके लेवल चेक करने हैं। जिसका जो लेवल गलत होगा फिर उसको वहां पे बताऊंगा कि ये लेवल ऐसे नहीं ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि कल सारे जो क्लास ले अपनी, जितने भी सेशंस, कल जो सेशन होगा वो लाजमी अपने लैपटॉप पे ऊपर सेशन लें, ताकि लैपटॉप के ऊपर मैं उसके लेवल, उसकी स्क्रीन शेयरिंग करवा के उसके लेवल्स को एडजस्ट करवा सकूं कि कहाँ पे उसकी गलती है। आज हो सकता है कुछ लोग आप लोग मोबाइल्स में ले रहे हो, लेकिन कल कोशिश किया जाए सारे सेशन जो है कल वाला सेशन वो आप लोग लैपटॉप पे लो, ताकि स्क्रीन शेयरिंग करके मुझे चार्ट दिखा सको अपना। ठीक हो गया? लेवल्स बनाने का कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई इशू आया तो मुझसे अभी पूछ लो।